हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में। इससे पहले हम लोग करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, उससे पहले स्टार डेल्टा, उससे पहले हम लोग देखे नोड, सुपर नोड, मैश, सुपर मैश का कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, वो सारा चीज़ हम लोग देख लिए ट्रिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर। कंसेप्ट ऑफ पावर में क्या बात करेंगे, तो दो बल्ब अगर हमारा सीरीज में लगा हुआ है तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, दो बल्ब अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, डिपेंड कि उनका पावर रेटिंग कैसा है। तो हम लोग करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो पावर का बेसिक फार्मूला होता है वो हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो पावर P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई इज इक्वल्स टू V इंटू आई में अगर हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हम लोग इस जगह में V के जगह में आई आर पुट कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर। अगर हम लोग इसी फार्मूला में I इज इक्वल्स टू V बाई आर पुट कर देते हैं तो वो फार्मूला हमारा बन जाता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सारा का सारा खेल, बल्ब वाला जितना भी खेल है वो हमारा इस फार्मूला पे डिपेंड करता है। इस फार्मूला से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब हमारा कम ग्लो करेगा। तो पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये जो पावर का फॉर्मूला है उससे हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग वोल्टेज घटाएंगे बढ़ाएंगे, वोल्टेज का डिफरेंट रेटिंग होगा तो पावर के रेटिंग पे कैसा असर पड़ेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब कंज्यूम हाउ मच पावर एट 100 वोल्ट। अगर हमारा ये बल्ब जो है 100 वाट का दिया हुआ है, अगर इसको 200 वोल्ट पे अगर हम लोग लगाएंगे तब ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। बट हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है कि ये 100 वाट पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो 100 वाट पे अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग का फॉर्मूला क्या है, तो हमारा तो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे करंट वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर को नहीं ले रहे हैं, मतलब P इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है, बट उसका हम लोग को नीड नहीं है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे उस चीज़ का हेल्प नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर इस चीज़ को देखेंगे, ये P और ये V स्क्वायर बाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। बस वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, वोल्टेज पहले कितना था, 200 वोल्ट था, अब वोल्टेज कितना हो गया है, 100 वोल्ट। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हाफ हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा पावर रेटिंग होगा P2, वो हमारा, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 का स्क्वायर और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बस डिवाइड कर देंगे। P1 हम लोग को पता है ना, P1 का वैल्यू कितना है, तो 100 वाट। तो हम लोग यहाँ के बाद करेंगे क्या, P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। डेट इम्प्लाइज P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे, P2 को उस साइड भेज देंगे और 200 बाई 100 को इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 200 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाई 4। मतलब हमारा पावर रेटिंग जो है ना वो 4 टाइम्स रिड्यूस होगा। अगर पावर रेटिंग 100 वाट था तो अब पावर कितना मिलेगा, अब पावर वो कितना कंज्यूम करेगा, तो 25 वाट सिर्फ कंज्यूम करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, इज इक्वल्स टू 25 वाट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को निकालने आना चाहिए।
कि अगर हमारा वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है तो पावर कितना चेंज होगा। वोल्टेज आधा टाइम 100 मतलब 200 वोल्ट था, उसको 100 वोल्ट किए तो हमारा पावर 100 वाट था वो 25 वाट पे आ गया। तो ये रिलेशन हम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग में यही क्वेश्चन में बोलेंगे कि रेजिस्टेंस बल्ब का कितना था, तो ये जो बल्ब है इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, अगर हम लोग उस पर बात करेंगे तो बल्ब का पावर रेटिंग कितना है 100, वोल्टेज रेटिंग कितना है 200। क्या हम लोग इस फॉर्मूले से P = V²/R से हम लोग निकाल सकते हैं ना इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस का अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का इसका वैल्यू हो जाएगा P 100 दिया हुआ है = वोल्टेज 200 दिया हुआ है, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, डेट इम्प्लाइज R का वैल्यू कितना है 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। कहने का मतलब ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई विथ 200 डिवाइडेड बाई 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 400 ओम। हालांकि इस चीज़ का ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं था, बट अब हम लोग जितना मैं बात करेंगे ना उसमें हम लोग को इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा कि रेजिस्टेंस हम लोग उस बल्ब का कैसे फाइंड किए। हमेशा ध्यान रखेंगे जो रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे वो उसका रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से उसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दो बल्ब है, 100 वाट 200 वोल्ट और दूसरा 50 वाट 200 वोल्ट। दोनों में क्या है, दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम है और बोला क्या है कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, एक ज़्यादा वाट का रेटिंग का है, एक लो वाट का है, और दोनों को हम लोग सीरीज में लगा दिए। अब सवाल ये है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ब्राइटर रहेगा। अब हम लोग को अगर कोई भी नॉर्मल आदमी होगा उसको देख करके क्या लगेगा, ये 100 वाट का है, ये 50 वाट का है, अरे यहाँ तो ये 50 वाट ही मतलब ग्लो करेगा, ठीक है। सॉरी, जो ज़्यादा पावर का होगा वो ग्लो करेगा, 100 वाट का ज़्यादा है मतलब 100 वाट ग्लो करेगा ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है, इसके लिए हम लास्ट में कंक्लूजन भी बताएंगे कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कौन ज़्यादा ग्लो करेगा कौन कम ग्लो करेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सीरीज में P = जो फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए P = I² R का यूज़ करेंगे। जो चीज़ जहाँ पे सेम रहेगा उस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। सीरीज़ में करंट सेम रहेगा ना, दोनों बल्ब अगर सीरीज़ में लगा हुआ है मतलब दोनों बल्ब में सेम करंट फ्लो होगा I। इसी के लिए हम लोग P = I² R का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग का बल्ब सीरीज़ में रहेगा। और P = V²/R का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग का बल्ब पैरेलल में रहेगा तब यूज़ करेंगे, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे सेम रहेगा। ये हम लोग का पावर निकालने का बात करेंगे हम लोग कि कितना पावर आएगा। पहले हम लोग करंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे एक एक करके। हम लोग सारा चीज़ को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, लास्ट में हमें कंक्लूजन भी बताएंगे जिससे हम लोग ये समझ जाएंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा क्या कंडीशन रहने पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बल्ब यहाँ पे है इसका हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R1 इसको हम लोग मान रहे हैं क्या, ये हमारा बल्ब 1 है और ये वाला जो है ये सेकेंड बल्ब है। तो R1 का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। R1 का वैल्यू, ये जो फॉर्मूला मतलब पावर रेटिंग दिया हुआ है उस रेटिंग को देखते हुए हम लोग पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, तो P = V²/R से हम लोग पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है P = V²/R। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा V² डिवाइडेड बाई P। कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज का वैल्यू कितना है तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, पावर कितना है तो 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 तो इसका वैल्यू हम लोग को मिलता है 400 ओम। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं उस चीज़ को। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड और हम लोग बल्ब 2 का अब हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये हमारा 400 ओम जो आया है ये हम लोग का क्या आया है, ये हम लोग का आया है बल्ब 1 का इतना रेजिस्टेंस होगा। एट द एंड हम लोग जो भी बल्ब है उसको हम लोग को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हमारा जो सर्किट है मतलब जो हमारा
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वही तो ज़्यादा ग्लो करेगा ना, उस चीज़ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे R2 का वैल्यू। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला V² डिवाइडेड बाई P। इसका वोल्टेज, बल्ब 2 का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर कितना दिया हुआ है 50। तो जब हम लोग 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 200 है 200 है, 50 4 जा 200 और 200 इंटू 4 800 हो जाएगा, तो ये हमारा 800 ओम आएगा। अब ये हमारा R1 का वैल्यू आ गया 400 ओम और R2 का वैल्यू आ गया 800 ओम। अब हम लोग का एक बार रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग वोल्टेज दोनों का दिया हुआ है 200 वोल्ट और हम लोग मान के चल रहे हैं कि सप्लाई भी 200 वोल्ट का ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा अब सर्किट है जो बोला है यहाँ पे बल्ब, उसको हम लोग नेटवर्क थ्योरी वाले सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसको सर्किट बनाएंगे जैसे यहाँ पे एक बल्ब को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, और ये यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, ये यहाँ पे हो गया, ये R1 का वैल्यू है, ये R2 का वैल्यू है, और यहाँ पे ये वोल्टेज V, और यहाँ पे करंट कुछ जा रहा होगा I, और इसका हम लोग पावर निकालेंगे जो कि P1 आएगा, इसका हम लोग पावर निकालेंगे जो कि P2 आएगा। हम ध्यान से सुनेंगे, ये हम निकालेंगे बोल रहे हैं, ये गिवन है उससे काम खत्म हो गया, गिवन है उससे ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, मतलब उसका काम वहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग नया पावर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, नया पावर क्या होगा उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो करंट तो दोनों में सेम है ना, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा और इसमें भी करंट आई फ्लो होगा। हम लोग को क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है ना कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो बताओ, हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला है कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट मतलब रहेगा, मतलब कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सिंपल सा बात है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अगर आई हम लोग दोनों में सेम है, इसका मतलब इसमें आई सेम है, मतलब सारा का सारा चीज़ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर R1 का वैल्यू ज़्यादा है मतलब R1 ज़्यादा ग्लो करेगा, R2 का वैल्यू ज़्यादा है मतलब R2 ग्लो करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये हमारा R2 का वैल्यू है, ये हमारा R1 का वैल्यू है, इसका मतलब R2 हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बल्ब 2 हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि पावर का वैल्यू P2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये समझ गए P2 जो है वो बड़ा होगा P1 से, हेंस बल्ब 2 जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, बल्ब 2 विल ग्लो मोर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं ताकि एक ही जगह में सब आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 100 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट, दोनों बल्ब का हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड किए, दोनों सीरीज में रखे। पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, यहाँ पे जो पावर गिवन है उससे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाले, उसका काम वहीं पे हो गया खत्म। अब यहाँ पे हम लोग सर्किट बनाए, जैसा सर्किट मतलब बोला है सीरीज बोला है तो सीरीज में सर्किट बनाए, फिर हम लोग दोनों का अलग अलग पावर निकाले, जिसका पावर ज़्यादा आया वो बल्ब ज़्यादा ब्राइटर रहेगा। अब पावर निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, करंट दोनों में सेम जा रहा है और पावर का रिलेशन P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, दोनों में सेम है, इसी के लिए सारा का सारा पावर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस में, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब जब सीरीज में रहेगा तब हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे बल्ब पैरेलल में रहेगा तब क्या होगा। वही चीज़ हम लोग सेम क्वेश्चन लिए हैं, सेम दो बल्ब है, 100 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट, दोनों बल्ब को अभी कैसा कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। जब हम लोग दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब हम लोग का कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा वो हमारा सवाल है। क्यों हम लोग सेम बल्ब लिए, क्योंकि हम लोग का R1 R2 का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग इससे जस्ट पहले अभी निकाल चुके हैं R1 R2 का वैल्यू। R1 R2 का वैल्यू कितना आया है, तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आया है वो हमारा 100 वाट आया है, मतलब 100 ओम आया है, और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस का वैल्यू 800, सॉरी यहाँ पे ये 400 ओम था और यहाँ पे ये 800 ओम आया है।
R1 R2 का वैल्यू हम लोग को पता है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पावर। पहले तो हम लोग R1 R2 का वैल्यू जैसे निकालते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये जो रेटिंग दिया हुआ है इसको देख करके हम लोग पहले R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग सर्किट बनाएंगे कि सीरीज बोला है तो सीरीज वाला सर्किट बनाए, पैरेलल बोला है तो अब पैरेलल वाला यहाँ पे सर्किट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पैरेलल वाला सर्किट बना लेते हैं हम लोग। बल्ब को हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से सर्किट बनेगा। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे V, और दोनों का वोल्टेज सेम है, इसी के लिए दोनों का वोल्टेज जो है 200 वोल्ट ही हम लोग मान करके चलेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला नहीं था कि कितना वोल्टेज है, तो हम लोग मान के चल रहे, कोई भी वोल्टेज करंट तो सेम होगा ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई भी वोल्टेज हो यहाँ पे करंट का वैल्यू तो सेम होगा ना, इसमें भी सेम जाएगा, इसमें भी सेम जाएगा। डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे बात करके हम लोग बता पाए कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे पावर का P = V²/R, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और हम लोग बता पाएंगे P = V²/R। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करके। क्यों ये फॉर्मूला का यूज मतलब लिए हम लोग, क्योंकि दोनों में सेम वोल्टेज है, दोनों में सेम वोल्टेज है। तो अब यहाँ पे पावर जो है वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा तो पावर कितना होगा। ठीक है, वोल्टेज दोनों में सेम है। अब यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस है, नीचे रेजिस्टेंस है कहने का मतलब क्या है ना, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है तो पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे R1 R2 है, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उसमें पावर का रेटिंग ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे बात करेंगे यहाँ पे R1 का वैल्यू 400 है और R2 का वैल्यू 200 है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, तो R1 इज़ लेस देन R2। इसका मतलब P1 इज़ ग्रेटर देन P2, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। और जिसका पावर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं पावर, और उस पावर को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बताएंगे कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। यहाँ पे हम लोग P1 का वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेट किए हैं, P1 का वैल्यू ज़्यादा आया है, मतलब बल्ब 1 जो है ज़्यादा ग्लो करेगा बल्ब 2 से। सीरीज़ वाले केस में क्या था, बल्ब 2 ज़्यादा ग्लो कर रहा था बल्ब 1 से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर था, I²R था, वहाँ पे करंट सेम था। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का करंट सेम था, करंट सेम था मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा तो पावर का वैल्यू ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वोल्टेज का, वोल्टेज सेम है, मतलब हम लोग का यहाँ पे P = V²/R, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा, पावर का वैल्यू कम। तो सीरीज़ वाले केस में हम लोग देख लिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल के केस में जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आएगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, एक कंसेप्ट वाइज। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन, एक लास्ट में बता दे रहे हैं कि क्या चीज़ देख करके हम लोग देख करके बता पाएंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर होगा, कौन सा बल्ब ब्राइटर नहीं होगा। चाहे सीरीज कनेक्शन हो चाहे पैरेलल कनेक्शन हो, उसका हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन बात करने वाले हैं। और हम लोग ये चीज़ भी देख लिए कि ये जो पावर निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे पावर, उसके बाद बता पा रहे हैं कि बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ ये है कि जिसका पावर ज़्यादा आएगा या जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ये हम लोग समझ गए हैं ना, जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन हम यहाँ पे जैसे हम साइड में चले जाते हैं, हम यहाँ पे कंक्लूजन का बात करने वाले हैं। सबसे पहले कंक्लूजन में क्या, हम लोग सीरीज कनेक्शन का बात करेंगे। मतलब हमारा जो बल्ब है वो हमारा सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। तो सीरीज कनेक्शन वाला जो है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले हम लोग को स्टेप 1 बल्ब हम लोग को दे दिया है, ये बल्ब है ये बल्ब है, दोनों का रेटिंग दे दिया है। उसके बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना रहता है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हम लोग सिंपल सा बात है,
हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देख करके हम लोग को ये समझ में आ गया कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ब्लैक पेन से हम लिखते हैं, बल्ब विथ मोर रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अभी हम लोग देखें ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ग्लो मोर। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम ग्लो करेगा। तो ये हम लोग का सीरीज कनेक्शन के केस में ये आ गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो रेटिंग गिवन होगा उससे। अब हम लोग यहाँ पे तो एक बात कर लिए कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बाद अगर हम लोग को ये बोलेगा कि डायरेक्टली हम लोग को पावर रेटिंग को देख करके अगर बताना है, तब हम लोग कैसे बताएंगे। तो हम लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं कि वोल्टेज जो है दोनों का सेम है, जैसा हम लोग क्वेश्चन लिए थे वोल्टेज दोनों का सेम है। तो हम लोग रेजिस्टेंस अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वाइल कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोग अभी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा था, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से। अब हम लोग को ये फॉर्मूला समझने का, सॉरी यहाँ पे P होगा, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी है। अब ये फॉर्मूला देख करके हम लोग डायरेक्टली बता पाएंगे कि कौन सा बल्ब जो है किसका रेटिंग कैसा होगा, तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 में क्या बात की है, यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट यहीं पे हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर दोनों बल्ब का वोल्टेज सेम है तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जिसका पावर कम होगा। जिसका पावर कम होगा मतलब जिसका वाटेज रेटिंग कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अभी हम लोग देखें ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि जिसका पावर रेटिंग कम होगा, जिसका पावर रेटिंग कम होगा, जो लो वाटेज बल्ब होगा, अगर उसको हम लोग हाई वाटेज बल्ब के साथ हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो जो लो वाटेज वाला बल्ब है वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को वो समझ में आया। इस कंक्लूजन पॉइंट को भी लिख लेते हैं, बल्ब विथ लेस वाटेज रेटिंग विल ग्लो मोर। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि दोनों बल्ब का वोल्टेज रेटिंग सेम होगा, फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग। तो आई होप हम लोग समझे होंगे सीरीज कनेक्शन में क्या है। अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है तो डायरेक्टली हम लोग पावर रेटिंग को देख करके बता देंगे, जिसका पावर रेटिंग कम होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। और मतलब रेजिस्टेंस फाइंड कर लेने के बाद तो हम लोग आई स्क्वायर आर से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं कि कौन सा बल्ब कितना ले रहा है पावर। ठीक है, अब हम लोग का ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन सबसे पहले हम लोग पावर कैलकुलेट करने टाइम में रेजिस्टेंस अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, रेजिस्टेंस हमारे पास दोनों बल्ब का प्रेजेंट है। तब हम लोग कैसे बता पा रहे थे कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे और हम लोग बता रहे थे कि जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था वो ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वही हम लोग कंक्लूजन में बता रहे थे ना, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था वो हमारा ज़्यादा पावर दे रहा था। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे, बल्ब विथ लो रेजिस्टेंस विल ग्लो मोर। मतलब सिंपल सा बात है, आर कम पावर ज़्यादा, क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर है ना। तो ये अब ये आर आ कहाँ से रहा था, तो ये आर हमारा आ रहा था, उसको हम लोग देखते हैं आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी से। यहीं से हम लोग आर फाइंड कर रहे थे। अब अगर हम लोग यहाँ से आर फाइंड कर रहे हैं
और बोल रहे हैं कि R जिसका कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा ऊपर में। R किसका कम होगा? तो R उसका कम होगा जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा। तो R उसका कम होगा, R कम किसका होगा? तो जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब जो है रेजिस्टेंस कम देगा, रेजिस्टेंस कम देगा तो उसका पावर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन में ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब ज़्यादा मतलब चमकता है, ज़्यादा ग्लो करता है। सिंपल सा बात है ना यार। हम लोग के घर में जो कनेक्शन लगा होता है वो पैरेलल कनेक्शन है ना, पूरा तो पैरेलल ही कनेक्शन है। जो हम लोग स्विच में बल्ब डाल दे रहे हैं वो पैरेलल कनेक्शन है। अब हम लोग खरीद करके आए 30 वाट का बल्ब, अब उसको डालेंगे तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर हम लोग 9 वाट का बल्ब खरीद के लाएंगे, उसको डालेंगे, वो कम ग्लो करेगा। ये हम लोग का रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि घर में पैरेलल कनेक्शन है, ज़्यादा वाटेज का बल्ब। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? ज़्यादा वाटेज का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो वही चीज़ हम लोग पहले कंक्लूजन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। बल्ब विथ मोर वाटेज, मोर वाटेज, ज़्यादा वाटेज का बल्ब हम लोग लेंगे तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। वाटेज रेटिंग विल ग्लो मोर। इसमें भी सेम कंडीशन है फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग, और सेम वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा था। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लिए और हम लोग पैरेलल कनेक्शन में कंक्लूजन भी बात कर लेते हैं। एक बार हम कंक्लूजन को रिवाइज करा देते हैं। सीरीज कनेक्शन में वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर सेम वोल्टेज का रेटिंग अगर हम लोग के पास है और सेम वोल्टेज में हम लोग रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, अगर हमारा वोल्टेज रेटिंग दोनों बल्ब का सेम है तो जिसका पावर रेटिंग कम होगा वो हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा, अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं तो। ये हमारा सीरीज कनेक्शन के लिए कंक्लूजन है। पैरेलल वाले कनेक्शन में बात करेंगे, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन का सिंपल सा बात है, पहले हम लोग दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब इधर साइड हम लोग बात करेंगे तो पावर रेटिंग या वाटेज रेटिंग देख करके अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसका वाटेज रेटिंग ज़्यादा होगा सेम वोल्टेज पे, ऑब्वियस सा बात है, जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा वो हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल वाले कनेक्शन में तो सिंपल सा बात है, हमारा जो घर का डेली लाइफ का जो यूज़ है, जैसे हम लोग बल्ब खरीद करके लाए, अब खरीद करके लाए 15 वाट, वो दे रहा है 8-9 वाट जैसा लाइट, तो वो तो सही नहीं है ना। इसी के लिए पैरेलल कनेक्शन जो भी है वो हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन है। इसी के लिए पैरेलल वाले में ज़्यादा वाटेज का रेटिंग ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करता है, सीरीज़ वाले में उसके जस्ट उल्टा होगा। ज़्यादा वाटेज का बल्ब अगर हम लोग सीरीज़ में लगा देंगे तो वो कम ग्लो करेगा सेम वोल्टेज रेटिंग पे। तो ये सारा चीज़ हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेट करके। जैसे बल्ब वाला तो याद हो गया ना, पैरेलल वाले में ज़्यादा वाटेज का बल्ब, ऑब्वियस सा बात है ज़्यादा वाट का खरीदते हैं दुकान जा करके। अगर हम लोग बात करेंगे कितना वाट का बल्ब चाहिए तो वो जैसा हम लोग बोलेंगे उसके हिसाब से वो देगा और प्राइस वैसे ही बढ़ता जाता है। ज़्यादा वाटेज ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा ब्राइटर होगा, कम वाटेज कम मतलब ब्राइटर ग्लो करेगा। ये हमारा पैरेलल के केस में। तो सीरीज़ के केस में इसका जस्ट उल्टा। सीरीज़ के केस में क्या होगा, अरे यार पैरेलल में तो ज़्यादा वाटेज ज़्यादा ग्लो कर रहा था तो सीरीज़ में ज़्यादा वाटेज कम ग्लो करेगा। बात खत्म हो गया वहीं पे। बाकी कैसे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लिए सीरीज़ पैरेलल दोनों का। तो आई होप हम लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। हम लोग सीखे होंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, कैसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग को इस वीडियो में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।